हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। ये बस अभी आप ये ड्रामे की रिहर्सल देख रहे थे, ओएसटी देख रहे थे, कुफारा ड्रामा। तो इसके ऊपर ही मैं थोड़ा आज वो ओपिनियन देना था कि पाकिस्तानी ड्रामा है, ज़ाहिर है, तो हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। हाँ, तो बस मैं ज़्यादातर फ़िल्टर्स वगैरह नहीं यूज़ करता। जो सच्चाई है उसमें ज़्यादा ताकत होती है। तो कहने का मकसद है कि अभी मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। अभी मैंने सोचा कि मुख्तलिफ़ ड्रामों के ऊपर ना ओपिनियंस वगैरह दे दिया करूं, जो भी मतलब जो मेरी अपनी राय है ना, इससे आप लोगों का टाइम भी बचेगा। मेरा तो टाइम खैर है, मुश्किल नहीं है, आप लोग का एटलीस्ट टाइम बचेगा। तो दूसरा आपको हेल्प मिलेगी कि कौन सा ड्रामा देख लेना चाहिए। बल सबक आमोज़ ड्रामे भी होते हैं, ये सब चीज़ें हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं। और आजकल पाकिस्तानी ड्रामे माशाल्लाह बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो ये टॉपिक बस ये कफ़ारा ड्रामा देख रहा था मैं अभी कफ़ारा ड्रामा के ऊपर मैं आपको ओपिनियन दूंगा कि बहुत ही अच्छा ड्रामा बनाया गया ये वाला ड्रामा। तो उसके अंदर जो सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है वो ये कि इसके अंदर जो कास्ट है वो बहुत अच्छी कास्ट जो है बहुत अच्छी थी। और इसमें स्पेशली लाइबा ख़ान और अली अंसारी की जो है वो एक्टिंग बहुत अच्छी थी। बाकी सबका भी जो हर किसी ने अपना रोल बहुत ज़बरदस्त किया। जो इस ड्रामे की जो सबसे अच्छी बात है, जो इसमें बाप का रोल किया है, वो जो माँ बाप का जो इन्होंने इसमें रोल किया है वो बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात जो इस ड्रामे में बताई गई है वो मतलब प्यार मोहब्बत तो है ही है। जो ओपिनियंस बता रहा हूँ कि इसमें पेरेंट्स का जो रोल बताया गया कि किस तरह पेरेंट्स यानी जो उसका बाप है वो कितना ज़च हो जाता है कि वो अपने औलाद को समझाना चाहता है, आल्दो वो सही है या गलत है, लेकिन बस जो बात उसके बाप के ज़हन में आई है कि वो उसको अपने बेटे को समझानी है। लेकिन वो बेटा जो है शुरू में इन्होंने माँ बाप ने केयर नहीं की होती हैं, तो बाद में बेटा इतना दूर निकल जाता है कि वो उनको समझाना भी चाहते हैं तो वो बेटा नहीं सुनता। कहते हैं कि मतलब शुरू में कहाँ थे तुम लोग, पहले आप समझाने। शुरू में माँ बाप दोनों बिज़नेस में बिज़ी होते हैं इतने, बेटे को बाहर मुल्क का भी मतलब होता है, फिर बाहर मुल्क भेज देते हैं, अपने आप से यानी आउट ऑफ टच रखते हैं। तो ये वो गैप बताया गया कि वो डिफरेंसेस आ रहे हैं, फिर कितनी फिर उसमें बताया उसकी सिस्टर है, जो ये हीरो की जो सिस्टर होती है अली अंसारी की, तो उसकी जो सिस्टर दिखाई है वो मतलब बताते हैं कि वो सिस्टर कि कैसे उसका लव है अपने भाई के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है। और उसका साथ में बहनोई दिखाया है, वो आपस में बड़ा फ्रेंडली रहते हैं। जो और सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ बताई, एक तो ये पेरेंट्स का बताया कि वो डिफरेंसेस आते हैं ना, और वो बाप समझाना चाहता है बेटे को, कैसे वो समझ नहीं पाता। और उसके बाद वो बड़े तरीके से वो बीच में सारी अना को ख़त्म करके अपने बेटे के क्लोज़ होने की कोशिश करता है, और मतलब कहता है कि बस सब चीज़ें माफ़ कर दो। जो बेटा कहता है उसके साथ वो फ्रेंडली हो जाता है, बाद शुरू में बड़ा सख्त होता है तो इसलिए बेटा दूर हो जाता है जी, लेकिन बाद में जब फ्रेंडली होता है तो फिर, लेकिन तब भी गैप रहता है, डिफरेंसेस रहते हैं, उनके स्टेटस के डिफरेंसेस रहते हैं, क्योंकि उसके बेटे को एक गरीब लड़की पसंद आ जाती है और ये लोग अमीर होते हैं। तो वो जो क्लैशेस आ जाते हैं अमीरी और गरीबी के दरमियान में, वो आते हैं। फिर उसके बाद जब बेटा मतलब अपनी मर्ज़ी की शादी कर लेता है, और बेटा जो बताते हैं कि वो जब एक उसकी और बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि वो प्यार मोहब्बत के लिए तरसा होता है। ज़ाहिर है जब एक लड़की के साथ उसका अफेयर होता है तो उसके बाद उसको वो प्यार मोहब्बत उसको वहाँ नज़र आता है, जो कि उसको मतलब माँ बाप से नहीं मिलता, तो वो उसको मोहब्बत की तलाश होती है जहाँ से भी मिल जाए, तो उसके बाद वहाँ उसको उसका ज़हन दिल लग जाता है।
लड़की के साथ, वो मतलब उसके मतलब, लेकिन उसके अंदर एक महरूमी का एहसास होता है। वो जो महरूमी का एहसास होता है ना, वो उसको उस लड़की के क्लोज़ ले आता है। मतलब लेकिन अब उसके बाद वो इतना क्लोज़ हो जाता है उस लड़की के कि अब वो दोबारा उसको खोना नहीं चाहता। फिर मतलब ऐसे औलाद के जिनको माँ-बाप का प्यार ना मिले, उन वो महरूमी का एहसास उनके अंदर पैदा हो जाता है। अब वो उनको जहाँ भी प्यार मिलता है वो उस तरफ जाते हैं। ये एक इसका ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो राइटर है उन्होंने ये चीज़ कवर की है और ये चीज़ दिखाई है कि अगर वो कमी रह जाए तो वो कितनी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन महसूस होती है औलाद को ना। और वो औलाद उसके बेटे को वो डिप्रेशन होती है। फिर इनकी एक नानी होती है, फिर जब कभी इसका दिल तंग पड़ता है तो वो नानी के पास जाता है, और जब भी वो बाप से मिलता है वो हमेशा बिज़नेस की बातें करता है या हाई कल्चर की सोसाइटी की, और उसके बाद वहाँ पे एक रिश्ता उसके ऊपर इम्पोज़ करने की कोशिश करते हैं। मतलब इस तरीके से वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं बेटे के ऊपर शुरू में ना। इवन आखिरी तक वो लगा रहता है। मतलब ये गलती है बाप की, लेकिन वो बताते हैं कि वो गलती कर रहे हैं, और नतीजे में बेटे के लिए कदम कदम पे रुकावटें बढ़ती जाती हैं। और वो इतना मतलब टूट जाता है अंदर से कि मतलब उसको समझ नहीं आती क्या करता है। फिर उसके बाद वो दूसरी तरफ लड़की का दिखाते हैं कि मतलब आजकल बताते हैं कि माशरे में कितना एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें होती हैं। उस लड़की के ख़िलाफ़ इतनी साजिशें करते हैं, इतनी उसके ऊपर तोहमतें लगाते हैं। सितारा जो लड़की लाइबा खान का जो रोल करती है, वो बेचारी फिर मतलब इतना होता है कि उसको पहले एक शादी करवाते हैं, ज़बरदस्ती में फिर उसकी शादियां करते जाते हैं, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। और ये अली अंसारी जो हीरो है वो उसकी जो है ना वो इसकी जो है ना जहाँ जहाँ इसकी शादी करवाते जाते हैं वो इसकी शादी तुड़वाता जाता है। तो कुछ कुछ तो उसको ये भी लगता है कि ये मतलब वो रिश्ते उसकी लड़की इस तरह के लिए मुनासिब नहीं होते। तो लेकिन वो रिश्ते मुनासिब ना होने के बावजूद भी जो है ना वो मतलब लड़की ये समझती है कि ये जानबूझ के मेरे लिए ट्रबल कर रहा है हर जगह, मुझे मैं सुकून से अगर कहीं रिश्ता हो रहा है ख़त्म हो जाए। लेकिन वो चूँकि रिश्ते उसके लिए सूटेबल नहीं होते जहाँ जहाँ उसके रिश्ते होते हैं, तो वो जो हीरो है वो उसके जगह जगह जो है ना वो इसके रिश्ते तोड़ता जाता है। लेकिन वो उसकी वजह ये होती है कि उससे ढंग का रिश्ता नहीं होता। अगर ढंग का होता तो वो उसे अलाउ कर देता। तो एक तो ये चीज़ इसके ड्रामे के अंदर दिखाई है। दूसरा इसके अंदर एक कि मतलब लोगों की साजिशें इतनी ज़्यादा कि वो लाइबा खान के ऊपर इतनी ज़्यादा तोहमतें लगाते हैं। मतलब लोग किसी को जीने नहीं देते, और इवन जब शादी हो जाती है उसके बाद भी उसके पीछे वो स्कैंडल्स वगैरह लगे रहते हैं। और उसके अलावा ये एक तरफ से ये इसके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उसके हीरो के साथ ये होती है, और बाद में बताते हैं कि वो सारे क्लैशेस सॉरी ख़त्म हो जाते हैं। एंड में एक चीज़ ये होती है कि उसका जो एक कज़न होता है उसके साथ वो नाम मुझसे भूल गया उसका, उसके साथ उसकी शादी करवाने लगते हैं। मतलब वो सारा कुछ भी, और बाद में ये जो हीरो होता है जाके उसको पैसे देता है कि भाई तुम प्लॉट उसके नाम करता है, और कुछ पैसे देता है कि उसके रास्ते से हट जाओ। तो ये चीज़ जब रिश्ता उसके बाद जब हीरो के साथ शादी होने लगती है लाइबा खान की, तो वो कहते हैं कि मतलब ये कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो कहती है कि नहीं, तुमने मुझे ख़रीदा है। ये एक ऐसा क्लैश आ जाता है इनके बीच में जो आखिरी वक्त तक जो है ना एक कशमकश इनकी चलती रहती है एंड तक। और ये मतलब ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ वो मतलब ये एक इतना बड़ा सॉलिड क्लैश होता है कि जिसकी वजह से वो लाइबा खान कभी भी अली अंसारी के क्लोज़ नहीं हो सकती है। और ये इस तरह का जो ड्रामे के अंदर ये चीज़ दिखी, और ये बिल्कुल जेन्युइन रीज़न बताया है जो मतलब वो जस्टिफाइड करती है अपनी जगह पे। और दूसरा उसने जो इस ड्रामे में सबसे अच्छी चीज़ बताई है कि लाइबा खान ने किस तरीके से मतलब कदम कदम के ऊपर उसकी आदत थी, अली अंसारी जो हीरो था यहाँ पे, कि वो दबाता था दूसरों को ना, मतलब कमांडिंग या इस तरह के वे में रहता था। और ये लड़की लाइबा खान का बड़ा ज़बरदस्त रोल दिखाया कि इसमें वो दबती नहीं है, वो किसी भी गलत बात के आगे सरेंडर नहीं करती, झुकती नहीं, और वो कहती है कि हर जगह पे वो स्टैंड लेती है। और ये स्टैंड लेने की वजह से मतलब आजकल के दौर में आपको पता है कि अगर कोई स्टैंड है तो उसका क्या अशर नशर लोग कर देते हैं उसको। घर में भी 3-4 कज़नें जो होती हैं वो भी इसको बदनाम कर देती हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो हक बात पे होता है।
तो उसमें ये चीज़ है कि लेकिन फिर भी वो आखिरी वक्त तक हक बात पे रहती है, और वो उसके साथ भी अली अंसारी के साथ भी उसके क्लैश इसी बात पे आ रहे होते हैं कि वो अपनी जगह सही सोच रही होती है, और ये अली अंसारी को समझ नहीं आती कि किस तरह मैं इसको कन्विंस करूं। बड़े वो छोटे मोटे वो मतलब छोटी छोटी हरकतें कर रहा होता कि किसी तरीके से मैं इसका दिल जीतूं, लेकिन वो बच्ची तो नहीं होती। आजकल के लोग तो माशाल्लाह बहुत समझदार होते हैं, तो ये सारे हथकंडे जो हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सके, मतलब वो नहीं, वो इसके वो बातों में नहीं आती है। दूसरे में इसका एक भाई का रोल बताते हैं कि वो भाई जो है वो भाई है, उसको लोगों की बातों में आके अपनी बहन का हाथ छोड़ देता है अपने चचा के, और ये बाकी लोगों के बातों, चचा और अपनी ताया और ताई की बातों में आके। तो उसमें भी इसको मतलब बहन को भी बदना मतलब उसको ट्रस्ट करना चाहिए होता है अपनी सिस्टर पे। तो भाई बहन का रिश्ता क्लोज़ होता है, तो किस तरह लोग किसी की बातों में आते हैं, और अली अंसारी आके किस तरह हीरो जो आके उसको फिर सारे जितने रिश्ते बदनाम हुए थे उन सबको क्लियर करता है, क्लैरिफाई करता है, और उन सबको लाइबा खान की नहीं, सितारा उसमें रोल का नाम है, उसकी क्लोज़ कर देता है सबको, वो सबकी गलतफहमियाँ दूर कर देते हैं। तो ये एक पॉजिटिव रोल होता है अली अंसारी का। मतलब इसमें अच्छा ड्रामे में सस्पेंस है, शुरू से लेकर आखिर तक सस्पेंस भी रखें। तो साथ में जो सबसे अच्छा जो माँ बाप का रोल है, बहुत ज़बरदस्त तरीके, स्पेशली बाप ने बहुत ज़बरदस्त रोल किया है। किस तरीके से वो एक्सप्रेशन की है, और कितनी वो बेचारगी बताता है कि वो अब प्यार तो उसके दिल में है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग्स का प्रॉब्लम होता है, उसको समझ नहीं आती बेटे को कैसे समझाएं। और फिर बीच में एक और बड़ी बात आती है कि जो इसकी बीवी जो शादी हो जाती है, लेकिन बीच में क्लैश चल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो जब बिज़नेस की ऑफ़र करता है इनकी बाप की, तो ये बेटा मना कर देता है। तो वो बाप कहते हैं तुम जलते हो, या मतलब कि तुम मतलब कि तुम्हारी बीवी आगे ना बढ़ जाए। और लड़की लाइबा खान भी ये इल्ज़ाम लगाती है अंसार पे, अली अंसार पे। तो वो कहते हैं कि नहीं तो कहते हैं नहीं, बाप को कहता है कि नहीं भाई, ये जो बिज़नेस है, कहते हैं आपके बिज़नेस के अंदर कुछ गड़बड़ है, घपले हैं। कहते तो वो घपलों की वजह से मेरी बीवी बदनाम हो जाएगी, अगर करना ही होगा तो मेरी बीवी खुद से बिज़नेस करेगी। तो इस तरीके से मतलब ये पॉइंट डिफरेंसेस नज़रियात का बताते हैं कि क्लैश काफ़ी आए होते हैं, और इस तरीके के क्लैश होते हैं कि मतलब कई जगह पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कशमकश इनकी चलती है, और लाइबा खान का भी दिमाग घूम जाता है, वो समझ ही नहीं पाती है। आखिरी वक्त तक वो हीरो को नहीं समझ पाती कि ये मेरी फेवर कर है। वो समझती है कि ये ज़िद्दी है, ये मतलब मुझे झुकाना चाहता है। तो ये मतलब डिफरेंसेस बताए। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि इंसान को ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ जो भी रिश्ता निभाना चाहिए, और इसमें एंड तक जो है आखिर वो लाइबा खान को भी समझ आ ही जाती है। मैं तो ख्याल था कि शायद वो हीरो को जो है ना एंड में मार ही देंगे, कि मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा रहम किया आगे वो प्रोड्यूसर ने। तो उस लिहाज से एक्टिंग इनकी अच्छी रही, बहुत ज़बरदस्त सबकी एक्टिंग रही है। इसमें जो दो कज़न दिखाए उनकी भी बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी, और बिल्कुल अपने मतलब ये चीज़ जिस तरह उनकी जो ताई की है उसकी बड़ी अच्छी एक्टिंग थी। मतलब जिसको देख के आपको गुस्सा आ जाए ना, इसका ये मतलब नहीं कि वो बंदा बुरा है, इसका मतलब उसकी एक्टिंग अच्छी है, कि इतना रियल एक्टिंग लग रही है कि आपको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। जो गुस्से वाले जिस पे गुस्सा आ रहा है उस पर गुस्सा आ रहा है, और जिस पे प्यार आना चाहिए उस पर प्यार आ रहा है। तो इसका मतलब इनकी एक्टिंग अच्छी है। तो ओवरऑल सब ने बड़ा अच्छा ड्रामा किया इसके। इन पाकिस्तान में भी इसको बहुत पसंद किया गया, व्यूज़ भी इसके बहुत ज़्यादा अच्छे आ गए हैं। तो नो डाउट एक अच्छा ड्रामा है। और मतलब इसमें जो बाप का और फिर औलाद की किस तरीके से फिर माँ बाप का, और अच्छा वो इतनी ज़्यादा वो डिफरेंसेस आते हैं कि वो अपने जो मसले होते हैं, बेटा भी और बहू भी, वो नानी के साथ शेयर करते हैं। मतलब कहते हैं इतनी भी सख्ती नहीं करनी चाहिए कि औलाद दूर हो जाए, थोड़ा उनसे प्यार मोहब्बत उनके क्लोज़ रहना चाहिए, ताकि वो आपके से दिल की हर बात करें, और उनके ऊपर फ़ैसले ना सादर करें। कि जैसे वो उस ड्रामे में बता रहे थे कि जो इम्पोज़ कर रहे थे, वो बेटी का रिश्ता कहीं से कर रहे थे, उस मतलब एक वो दोस्त की बिजनेसमैन की बेटी का रिश्ता इस पे डाल रहे थे, या फिर उधर लड़की सितारा के ऊपर 3-4 रिश्ते आ गए थे जो कि सारे गलत है। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ गई थी। तो ये बताते हैं कि माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर फ़ैसले नहीं इम्पोज़ नहीं करने चाहिए, प्रेशर नहीं करने चाहिए। और ताई को बताते हैं कि वो बेटी अगर किसी की बेटी अगर पाल रहा है वो, तो उसको बेटी सगी बेटी समझ के पाले, उसके ऊपर गलत फ़ैसले ना करे जिसके लिए उसकी ज़िंदगी
में प्रॉब्लम्स आ जाएँ। तो ओवरऑल बहुत अच्छा ड्रामा रहा है और आखिरी वक़्त तक मतलब अच्छा, एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, व्यूज़ अच्छे, सीन्स अच्छे थे। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि साफ़-सुथरा फैमिली के अंदर देखने वाला मतलब देखा जा सकता है ये ड्रामा। आजकल तो कुछ ड्रामे ऐसे हैं, फैमिली में देखना भी जो है ना वो दोभर हो गया है। तो बाकी अच्छा ड्रामा है, फैमिली ड्रामा है। तो बाकी ये कि बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी आना चाहिए। जो इस ड्रामे की जो ये तो सारी अच्छी प्लस पॉइंट्स बताएँ। नेगेटिव पॉइंट्स है कि थोड़े से बाकी टॉपिक्स को, लव को छोड़ के बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी आना चाहिए। कास्ट अच्छी थी, एक्टिंग सब अच्छी। और तो माशाल्लाह ड्रामा हर लिहाज से परफेक्ट था। कोई उसमें एज सच कोई नेगेटिव चीज़ तो मुझे नहीं नज़र आई है। मतलब मैं ज़रूर, मतलब मैं तो ऐसे हूँ कि मतलब मैं अगर कोई नेगेटिव चीज़ हो तो मुझे ज़रूर नज़र आ जाती है कि कोई ऐसी नेगेटिव ओपिनियन नहीं दिया इन्होंने। रियल लव दिखाया कि कितने लव है, और मतलब रिश्तों को भी बड़ी पासदारी की इन लोगों ने सारी। सिस्टर का भाई, सिस्टर और जो साला है उनका बड़ा अच्छा रोल है, उन्होंने बड़े फ्रेंडली इनको मिलवाया। और जो सोसाइटी में जो ये क्लैशेस वगैरह होते हैं, जो सब चीज़ें होती हैं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि जो एक दूसरे जेलसी होती है लड़कियों की आपस में, ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई हैं। और हाँ, ड्रामे के बस मुझे नहीं पता ये इनकी अपनी वो पॉलिसीज़ होंगी, लेकिन ड्रामा 90 किस्तें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। वो ये नहीं है कि लोग बोर हो जाते हैं, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि इतने सारे किस्तें देखें हैं, तो उसको थोड़ा सा वही 25-30 किस्तें बहुत होती हैं। इतनी ज़्यादा 90 किस्तें ले जाना जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। तो लोगों के लिए मेंटेन करना है, इसकी जगह एक ड्रामा बना के कोई दूसरा ड्रामा लें, कोई दूसरा टॉपिक ले लें। एक ही ड्रामे को इतना लंबा खींचना जो है ना, तो वो थोड़ा सा बैक ड्रा में आ जाता है ये चीज़। और नो डाउट कास्ट अच्छी थी, और उस लिहाज से व्यूज़ भी अच्छे हैं जितना काम हुआ है। उन्होंने तब भी मेंटेन किया, 90 किस्तें करके तब भी मेंटेन किया उन्होंने अपने लेवल को। उन्हें लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, मगर 20-30 किस्तें हों तो बस बहुत है। उसके बाद मतलब मैंने एक सुना था कि ये पहले बताते थे पीटीवी ड्रामे बनते थे, तो उसमें कहते थे कि पहला सफ़ा और आखिरी सफ़ा, ये दो दो सफ़े होते हैं, इसमें सारी स्टोरी होती है, जो बाकी बीच में होता है ना वो सारा टाइम पास होता है। तो टाइम पास भी बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तो इन चीज़ों को कवर करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अभी आप बाकी, थैंक यू, आप लोग मेरा जो है चैनल देख रहे हैं। इंशाल्लाह बाकी ड्रामोज़ के ऊपर भी मैं वो व्यूज़ दूंगा। ये कुफारा ड्रामा के ऊपर व्यू दिया है मैंने। तो इंशाल्लाह बाकी ड्रामों के ऊपर भी रिव्यू दूंगा इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को इसी तरह लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर।